Hello students, I am Leena Pandey. Today we are going to learn नाट्यकलशस्य पंचमः पाठः लोकरंजकम लोकनाट्यम। ठीक है। और हाँ स्टूडेंट्स, देखो ये जो वीडियो है ये मैं सिर्फ आपके लिए बना रही हूँ। इसे आपने पूरे एंड तक देखना है, अच्छे से सुनना है। और हाँ, अच्छा लगे तो ज़रूर लाइक करना, शेयर करना और हाँ सब्सक्राइब करना ना भूलना। ओके ओके ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक यू वेरी मच। चलो, तो सबसे पहले हम देखते हैं भूमिका। लोकनाट्यम बहुजनप्रिय। लोकनाट्य जो होता है वो बहुत से लोगों को पसंद आता है। तत् शृंगार हास्य रसयुक्तम, संगीत नृत्य समावितम, सामाजिक व्यंग्यबोधकम भवति। और ये जो नाटक होता है वो श्रृंगार हास्य इन रसों से युक्त होता है। संगीत नृत्य इसमें समान्वित होता है। और ये जो होता है सामाजिक व्यंग्य बोधक होता है। समाज में जो गलत चाली रूढ़ी परंपरा जो होती है वो बताने की, वो कैसे गलत है उसको अच्छे से दिखाने के लिए ये बोधक होता है। समाज को बोधन करने के लिए होता है। रोचकाः संवादाः तस्य विशेषः। और इसके जो रोचक संवाद होते हैं वही उसका विशेष होता है, नाट्य का विशेष होता है। गणेशवन्दनया लोकनाट्यस्य प्रारम्भः तथा भरतवाक्य प्रार्थनया समाप्तिः भवति। गणेश वंदना से इस लोकनाट्य का प्रारंभ होता है और तथा भरतवाक्य से यानी भरतवाक्य की प्रार्थना से इस नाट्य की समाप्ति होती है। गोपिकाः तथा कृष्णसखा पेन्दा इति एतेषां प्रवेशकः नाम गणगवळन् इति लोकनाट्यस्य प्रास्ताविकम अंगम। और बोल रहे कि जैसे गोपिका तथा उसी के साथ कृष्ण का सखा पेंद्या, ये सब इन एतेषां प्रवेशकः नाम, ये प्रवेशक के नाम होते हैं। और गणगवळन् इति लोकनाट्यस्य प्रास्ताविकम अंगम होता है, सबसे मेन पार्ट होता है। प्रभाकर महादेव भातखंड महोदय, इनका जन्म 1940 में हुआ है। वो आधुनिक संस्कृत कविषु अग्रगण्य, आधुनिक जो संस्कृत कवि है उसमें अग्रगण्य है, सबसे फर्स्ट है। तेन विंशति अधिकानि संस्कृत नाटकानि लिखितानि। उन्होंने 20 अधिक यानी 20 से भी ज़्यादा संस्कृत नाट्य लिखे हुए हैं। दिग्दर्शितानि प्रस्तुतानि अभिनीतानि च, दिग्दर्शित किए हुए हैं, प्रस्तुत किए हुए हैं, अभिनीत किए हुए हैं, अभिनय किए हुए हैं। संस्कृत नाटकेषु विषय वैविध्यम तथा स्वरूप वैविध्यम साधयितुं सः नित्यं प्रयत्नशीलः। संस्कृत नाटकों में विषय की वैविधता तथा स्वरूप की वैविधता साध्य करने के लिए वो हमेशा प्रयत्नशील रहते हैं। तेन लिखितं मुक्ता नाम संस्कृत लोकनाट्यम रसिकैः प्रभृतं गौरवितम्। उन्होंने लिखा हुआ जो मुक्ता नाम का संस्कृत लोकनाट्य है वो उसके रसिकों ने बहुत प्रशंसा की हुई है। तस्मात् स्वीकृतम् अयं नाट्यांशः लोकनाट्यस्य बहून् विशेषान् दर्शयति। उसमें से तस्मात् स्वीकृत, उसमें से ये नाट्यांश लिया हुआ है, लोकनाट्य ये लिया हुआ है और बहून् विशेषान् दर्शयति, बहुत विशेषताएं दिखाता है हमें। ठीक है, समझ में आया? ठीक है, अब हम नाटक को स्टार्ट करते। सूत्रधारः पटाभिमुखम अवलोक्यम, पर्दे की तरफ देखकर, आर्ये इतः तावत्, यहाँ से आओ, यहाँ से आओ। सुविहितानि रंगम अंगलानि, सुविध पूजा की थाली रेडी है, सुंदर रंगोली निकाली हुई है। तत्कथय कम विषयम अधिकृत्य अद्य नाटकम प्रयोक्तव्यमिति। तो आप ही बताओ कि आज किस विषय को अधिकृत करके हम नाटक सादर करेंगे, प्रस्तुत करेंगे। सखी, उस सखी की एंट्री होती है, उसके फ्रेंड की एंट्री होती है। प्रवेश आकर, तत्र भवती भट्टिनी भवत सार्थम अद्य नाटकम न नाटयिष्यति। भट्टिनी यानी महारानी बोल रही है कि आपके साथ आज नाटक वो नहीं करने वाली। सा बनति, उन्होंने बताया है कि भवतः नाटकेषु न नाविन्यम न वा वैविध्यम,
आपके नाटक में न नवीनता रहती है, कुछ न्यू ऐसा कुछ नहीं रहता, न विविधता रहती है। ताहा इव परुषिता पुराण कथा, वही पुराणों की कथाएं हमेशा वही रहती है। ते व राजन, वही राजा रहते हैं। एते विद्वांसः अपि वारं वारं तादृशम एव नाटकम द्रष्टुम न इच्छन्ति। और इसलिए जो विद्वान होते हैं, जो स्कॉलर लोग होते हैं, वो बार बार वही सेम नाटक देखने की उनकी इच्छा नहीं होती। तत् कथम तत्र भवती भूमिका नाटयत, तो तुम्हारे साथ भूमिका करने में, यानी तुम्हारे साथ नाटक करने में क्या ये है, ठीक है। नटः सहसा प्रवेश, ऐसे वो सखी बता ही रही थे, उसमें अचानक से नट की एंट्री होती है। स्वामीन, वो आवाज़ दे रहे सूत्रधार को, स्वामीन। फिर सूत्रधार, किम रे शैलुष, शैलुष ने नट, जो कैरेक्टर प्ले करने वाला होता है हीरो, वो किम रे शैलुष, क्या है रे नट। नट बोलते हैं, दुष्पचे ही विद्वज्जड़े ही नाटके ही अग्निमांद पीड़ा सप्त संतप्तानां रसिकवराणां स्वास्थ्यार्थं परितोषार्थं भट्टिनश्च प्रकोप शमनार्थं प्रयुक्तम अस्माभिः। वो बोल रहा है, वो बोलने एकदम से एंट्री होते हुए बोल रहा है कि विद्वज्जनों को पचन करने में, जाने समझने में हार्ड कठिन, और जिन अग्निमांद पीड़ा है, पेट में जिनकी पीड़ा है, और वो जो गुस्से में है, उन सब रसिकों के लिए, उनके स्वास्थ्य के लिए, यानी हंसने के लिए, और परितोषार्थम, उनको शांत करने के लिए, और भट्टिनी यानी जो लेडीज का जो गुस्सा होता है उसको शांत करने के लिए हम प्रस्तुत करने वाले हैं, हम सादर करने वाले हैं। सूत्रधार एकदम से, किम, क्या। नटः लोकनाट्यम, हम सादर करने वाले हैं लोकनाट्यम। सूत्रधार अब्रह्मणम, अब्रह्मणम, यानी वो एकदम ये बुरा मत हो, यानी जो बोल रहा है ना वाइट, जो बुरा, वो अब्रह्मण यानी बुरा नहीं होना चाहिए, बुरा नहीं होना चाहिए। लोकनाट्यम नाम तमाशा, लोकनाट्यम मीन्स तमाशा। किम गिरवान भाषायां लोकनाट्यम प्रयुक्तम, क्या गिरवान वाणी यानी संस्कृत लैंग्वेज में हम लोकनाट्य प्रस्तुत करेंगे। नटः कहत्र दोषः, इसमें बुराई क्या है। सुरवाणी न केवलम विद्वद्धनम, संस्कृत भाषा, सुरवाणी में संस्कृत लैंग्वेज, सुरवाणी ये कुछ विद्वानों का ही धन नहीं है, यानी उनकी, केवल उनकी ही प्रॉपर्टी नहीं है। सापि लोकभाषा है, वो भी तो एक लोकभाषा है। अतः लोकानां साहित्य नाटक काव्य आदिनां संस्कृत लेखन आवश्यक एव, और इसलिए तो लोगों ने साहित्य रहे या नाटक रहे, काव्य आदियों का संस्कृत में लेखन करना चाहिए, अवश्य करना चाहिए। सखी आम, हाँ ठीक है। सत्य वदति एषः नटः, हाँ ये नट तो सही बोल रहा है। प्रेक्षकः उच्च ही, जोर से बोलते हैं, लोकनाट्यम, लोकनाट्यम एवं प्रयुक्तम, जो देखने वाले ऑडियंस रहते हैं वो भी जोर से बोलने लगते हैं, हाँ हाँ लोकनाट्य ही होना चाहिए, लोकनाट्य ही प्रस्तुत होना चाहिए। फिर सूत्रधार भवतु भवतु, ठीक है ठीक है। त्वम एव सूत्रधार भूत्वा लोकनाट्य प्रदर्शय, आ जाओ तुम खुद सूत्रधार बनो और लोकनाट्य का प्रदर्शन करो। फिर अब नट के ऊपर पूरी जिम्मेदारी आ गई। अब नट सूत्रधार का रोल प्ले करता है। अब देखो, स्वागतम स्वागतम सुहृदेभ्यः रसिकवरेभ्यः यथा आदिष्ट भवद्भिः लोकनाट्यमेव प्रयुज्यते। वो बोल रहा है स्वागतम, शुभ स्वागतम, आप सभी रसिक वर्ग का स्वागत। आपने जैसे ऑर्डर किया, आपने जैसे आदेश दिया, वैसे ही आज हम लोकनाट्य ही प्रस्तुत करने वाले हैं। और पटाभिमुखम वीक्ष, और पर्दे की तरफ देखकर, अयि भट्टिनी नटाः चेटाः गायकाः वादकाः नर्तकाः आगच्छतः। और बोलते हैं कि भट्टिनी यानी रानी साहेब, नटाः, नट जो है, चेटाः जो है, जो गायक लोग हैं, वादक लोग जो बजाने वाले हैं, नर्तक लोग हैं, सब लोग आ जाओ। सर्वे है प्रविशन्ति, अब सब जन आ जाते हैं। ठीक है, स्टेज पर अब सब जन आ गए। सर्व आ गए। फिर आ जाने के बाद गणराज सकलनंदनः, गणराज सकलनंदनः हे देव सुरवर सिद्धि बुद्धि रमण गणराज सकलनंदनः। अब वो गणराज सकलनंदन यानी गणेश जी को सबसे पहले उनकी स्तुति होती है ना, गणेश वंदना होती है, तो गणेश वंदना वो सब बोलते हैं, मिलकर बोलते हैं। ठीक है, और फिर अब हमारा नेक्स्ट पेज हम करते हैं।
ठीक है, दिखा है। अब गणेश वंदना होगी, फिर उसके बाद बोलते हैं प्रार्थे नाट्य प्रयोगार्थम, हम नाट्य प्रयोग के लिए आपसे प्रार्थना कर रहे हैं। जनानां मनोरंजनार्थम, लोगों के मनोरंजन के लिए। वदभ्य संस्कृत आज्ञाना, हम संस्कृत बोलने वालों को। नटेभ्य, हम से नटक को। देहि कला ज्ञानम, कला का ज्ञान प्रदान करो। यानी गणेश जी की वंदना कर कर उनसे प्रार्थना कर रहे हैं। ठीक है, स्टार्टिंग होती है नाटक की। नटः अये कथम पेंद्या आगतः, अरे वाह कैसे पेंदा आ गया है। अरे पेंद्या कथम तुम विमनस्क दृश्य से, ये क्यों तुम ऐसे, तुम्हारा मूड क्यों ऑफ दिख रहा है, ऐसे क्यों दिख रहे हो तुम। पेंद्या अरे मुक्ता, हे बंधो वंचितोऽस्मि मुक्तया, कथम ऐसा प्राप्तव्या वशीकर्तव्या। वो अब पेंद्या बता रहा है कि वो उसका मूड क्यों ऑफ है, ऐसा क्यों दिख रहा है वो। अब अरे मुक्ता, हे बंधु वंचितोऽस्मि मुक्तया, मैं फिर से मुक्ता के द्वारा फिर से फंसाया गया। कथम ऐसा प्राप्त है, उसे कैसे प्राप्त किया जाए। वश कर्तव्य, कैसे उसे कंट्रोल में किया जाए। नटः पेंद्या न अहम अत्र समर्थः, मैं इसमें समर्थ नहीं हूँ। परम एक मार्गम प्रदर्शयामि, बट मैं एक मार्ग बता सकता हूँ, उस पर एक उपाय है मेरे पास, में उपाय बता सकता हूँ। सह मुक्ता प्राप्त भविष्यति, उससे तो तुम्हें डेफिनेटली मुक्ता तो प्राप्त जरूर हो जाएंगी। पेंद्या एकदम खुश हो जाता है ना। कथम कथम किमर्थम विलंब से, क्या कैसे कैसे, जल्दी बताओ, विलंब क्यों कर रहे हो, जल्दी बताओ। नटः अस्ति हट्ट विभागे एषः वशीकरणाचार्यः, हट्ट विभाग में यानी हमारे बाजार में एक वशीकरणाचार्य है, आचार्य है। त्वमेव पृच्छावः, उनसे ही जाकर पूछते हैं। एहि आ जाओ, निर्गतो, फिर दोनों जन निकल जाते, वहाँ से चले जाते। पुनः प्रविशतः पेंद्या नटः च, फिर स्टेज पर यानी वो बाजार वाले वो भाग होता है वहाँ आते हैं उसमें, और फिर से स्टेज पर पेंद्या और नट इनकी एंट्री होती है। और भृगाचार्य प्रविशति, और भृगाचार्य की एंट्री होती है। उसके बाद फिर भृगाचार्य आते समय ओम भ्रूम 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 ऐसे स्वर बोलते हुए, वो मंत्र बोलते हुए वो आते हैं। फिर नटः पेंद्या एष भृगाचार्य, पेंद्या देखो देखो ये है भृगाचार्य। पादवंदनम क्रियता, पैर पड़ो जल्दी से, इनके पैर पड़ो। फिर पेंद्या क्या करता है, महाराज, पैर तो पढ़ लेता है और बोलता है महाराज एका सुंदरी वशी कर्तव्य, महाराज एक सुंदरी है, उसे मुझे कंट्रोल में करना है। भृगाचार्य बोलते कृता हो गई। पेंद्या किम कृता, क्या हो गई। भृगाचार्य वशीकृता, कंट्रोल में हो गई। अतीव सुकरम एतत्, ये तो बहुत ईजी है। परम तदर्थम 5 सुवर्ण मुद्रा दातव्या, बट उसके लिए तुम्हें 5 गोल्ड कॉइन देने पड़ेंगे, सुवर्ण मुद्रा देनी पड़ेंगी। पिंदा उच्चते, ठीक है गृह्णातु, ये लो। और फटक से वो अपने पास के जो 5 स्वर्ण मुद्राएं फास्ट निकालता है, उन्हें दे देता है। अधुना कथा है, अब बताओ। कथा सा वश में स्थिति, कब वो मेरे कंट्रोल में आएंगी, अब बताओ जल्दी से। ठीक है, समझ में बेटा यहाँ तक। गुड गुड, वेरी गुड बच्चा, वेरी गुड। अब हम नेक्स्ट वाला पेज देखते हैं। ठीक है, दिख रहा है, गुड। अब वो उसने तो अपने 5 सुवर्ण मुद्राएं गोल्ड कॉइन्स तो दे दिए। अब बोलते अब बताओ वो कैसे कंट्रोल में आएंगी। अब भृगाचार्य है, अब वो उपाय बता रहे हैं। एतत् मलिनम वस्त्र परित्यज्य आकर्षकाणि वस्त्राणि परिधेयानि, ये जो तुम्हारे मैले हुए वस्त्र है ना, इसका सबसे पहले तो इसका त्याग कर दो, और आकर्षक जो वस्त्र होते हैं उसे धारण करो। ततः च सौंदर्य प्रसाधनैः मुखमंडनम कार्यम, और उसके बाद अपने मुख है उसका अच्छे से मेकअप करो, उसके ऊपर अच्छे से मेकअप करो। सदैव ताम परितः भृंगेण इव गुंजनम कार्यम, फिर उसके बाद उसके आजू बाजू भृंग यानी ब्लैक बी के समान गुंजन करते रहने, घूमते रहो, उसके आगे पीछे घूमते रहो। मुक्ता एव त्वया धातव्य, फिर मुक्ता तुम्हें मिल जाएंगी। और हमेशा मुक्ता का ही ध्यान करते जाओ,
वो उसके आगे पीछे घूमो। सबसे पहले तो बताया, पहले वस्त्र अच्छे नए मस्त बढ़िया वस्त्र पहनो आकर्षक, फिर मुख के ऊपर अच्छे से मेकअप करो और उसके आजू बाजू घूमो और हमेशा उसका ध्यान करते रहो, मुक्ता 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 मुक्ता। ठीक है। फिर नट बोलता है आचार्य मुक्तिम इच्छामि। अब उसका तो हो गया, उसका उपाय तो मिल गया अब उसे पेंदा को। फिर अब नट अपनी रिक्वेस्ट रखता है। अब नट की बारी आ गई। अब नट क्या बोलता है, आचार्य मुक्तिम इच्छामि, आचार्य मुझे मुक्ति की इच्छा है। भृगाचार्य प्रथमम तावत आचार्य, सबसे पहले तो तुम्हें अच्छे से बिहेवियर करना चाहिए। क्या करना चाहिए अब वो बताते रहे, मुक्ति पाने के लिए। त्वया काषाय वस्त्रम स्वीकरणीयम, सबसे पहले तो वो ऑरेंज कलर के जो साधु वेश वाले कपड़े रहते ना, वो ऑरेंज कलर वाले, सबसे पहले तो तुम्हें काषाय वस्त्र धारण करने पड़ेंगे। अन्यच सततम भगवतः नाम जपः उच्चैः कार्यः, और फिर उसके बाद भगवत का नाम जप तुम्हें हर बार करना चाहिए, जोरों से करना चाहिए। येन परमेश्वरः ते मुक्तिम प्रदास्यति, जिससे परमेश्वर तुम्हें मुक्ति प्रदान कर देंगे। समझ में आया? यानी पेंदा को क्या चाहिए थी, मुक्ता चाहिए थी। भृगाचार्य ने उसको उपाय बताया और नट को क्या चाहिए था, मुक्ति चाहिए थी, और भृगाचार्य ने अब उसको भी उपाय बता दिया। ठीक है। फिर नटः अनुगृहीतोस्मि, मैं अनुगृहित हुआ है, यानी थैंक यू वेरी मच। अनेन एव मार्गेण मुक्तिं गमिष्यामि, हाँ इसी मार्ग से मुझे मुक्ति मिलेंगी। अरे पेंदा यही, अरे पेंदा आ जाओ इधर, गच्छाव हम चलते हैं। और नटः पेंदा च गंतुम आरभते, और ऐसा बोलकर वहाँ से नट और पेंदा वो जो दोनों जाने लगते हैं। भृगाचार्य उसी समय भृगाचार्य क्या बोलते, अरे अरे न त्वया मह्यम दक्षिणा प्रदत्ता, अरे अरे आपने तो मुझे दक्षिणा ही नहीं दी। नट आचार्य मुक्त हम, मैं मुक्त हो चुका हूँ, अधुना कथम मया क्षुद्रम अर्थ व्यवहार कार्य, अब ये क्षुद्र अर्थ का व्यवहार यानी पैसों का व्यवहार, ये क्षुद्र कार्य अब मैं नहीं करने वाला। एश गच्छा, मैं तो जा रहा हूँ। और पेंदा को लेकर वहाँ से दोनों जन भाग जाते हैं। ठीक है। और भृगाचार्य क्या करते, अरे मम दक्षिणा ऐसे बोलते हुए तम अनुधावती उनके पीछे भागने रहता है, मेरे पैसे मेरे पैसे मेरे दक्षिणा बोलकर वो भी उनके पीछे भाग के चला जाता है। और ये अब तीनों जन स्टेज से निकल गए। और फिर उसके बाद प्रविशन्ति पेन्द्या नटः तथा रुद्ध गोपः विरागः, और फिर उसके बाद स्टेज पर पेन्द्या नट और रुद्ध गोपा यानी वो गौड़म गोपिका जो रहती ना, विराग जो होता है, रुद्ध गोपः जो विराग होता है, इन तीनों की एंट्री होती है। फिर विराग बोलते हैं श्रुतम मया सर्वम, हाँ मैंने सब कुछ आपका सुन लिया। अनेन मार्गेण न मुक्ते न वा मुक्तायाः प्राप्ति भविष्यति, इस मार्ग से आप दोनों को ना मुक्ता मिल सकती है और ना मुक्ति। सुनो अरे प्रीति विषय तथा मोक्ष विषय बाह्य उपचाराः न गण्यन्ते। अरे पहले ये तो सुनो, देखो प्रीति के बारे में और मोक्ष के बारे में बाह्य उपचार उसके मायने नहीं रखता। प्रीति विषय मनोमेलन हृदय समर्पणम च आवश्यकम, प्रीति प्राप्त करने के लिए मन का मिलन होना चाहिए, हृदय को अर्पण समर्पण करना आना चाहिए, ये आवश्यक होता है। और यदि युवा परस्पर अनुरुक्तौ तर्हि एव मनोमेलनं भवति, और यदि युवा परस्पर को पसंद करते होंगे तो उनका मनों का मिलन तो जरूर होगा। नट कथम मुक्ति लप्से, और मुझे मुक्ति कैसे प्राप्त हो सकती है। मार्गदर्शन प्रार्थय, मैं मार्गदर्शन मुझे चाहिए, आप मेरी रिक्वेस्ट है, आप मुझे मार्गदर्शन कीजिए। फिर विराग अब नट को बता रहे, अरे अस्मादृशैः सामान्यैः जनैः फलेच्छां परित्यज्य नियतानि कर्माणि कर्तव्यानि। अरे हम जैसे जो कॉमन पीपल होते हैं, इन्होंने फल की इच्छा छोड़ देनी चाहिए, और हमारे जो नित्य नियम के कर्म होते हैं, हमारा जो कर्तव्य, हमारे जो धर्म है, राजधर्म पितृधर्म, हमारा जो कर्तव्य वो उसका पालन हमें अच्छे से करना आना चाहिए।
वो करते रहना चाहिए। और कर्मणा पूजितः ईश्वरः अस्मभिः मुक्तिं दास्यति इति में विश्वासः। और कर्म करने वाले लोगों को ईश्वर अपने आप होकर मुक्ति देता, और ये मेरा दृढ़ विश्वास है। और पेंद्या और नट जो होते हैं फिर दोनों जन बोलते हैं कि भो आवामपि एवं श्रद्धाद्वय, हाँ हम दोनों को अब पूरा विश्वास हो गया है कि हाँ ये करने से इसको मुक्ता और मुझे मुक्ति जरूर मिलेंगी। अब वो दोनों जन बोलते हैं, उनको दोनों को समझ में आ जाता है विराग ने क्या बताया। फिर भो पेन्द्या नटः चेटाः गायकाः वादकाः नर्तकाः आगच्छतः। फिर वो सब जन पेन्द्या चेट गायक वादक और दूसरे जो नर्तक वगैरह लोग होते हैं उनको बुलाते हैं और श्री कृष्ण की प्रार्थना करते हैं। सूत्रधार सहिताः सर्वे प्रविशन्ति गायन्ति च। और फिर सूत्रधार उसकी भी एंट्री होती है और सब मिलकर गाते हैं। सर्वान् गोपान् वतु भगवान् सौख्यदाता भवेन्यः प्रीत्या बुद्धे हृदय कमले मित्र कृष्ण सदास्तु। अब सब मिलकर वो प्रार्थना कर रहे हैं। अब वो प्रार्थना करते समय बोल रहे हैं कि सर्व गोपान वतु भगवान, सब गोपी लोग जो होते हैं इन गोपों का रक्षण करे। सौख्य दाता भवेत, ये सबको सुख देना रहो। प्रीत्या बुद्धे हृदय कमले मित्र कृष्ण सदास्तु, और हमारे हृदय रूपी कमल में जो कृष्ण है वो हमेशा हमारे हृदय में मित्र बनकर सदा रहे। ठीक है। और फिर सूत्रधार बोलते कि तथास्तु तथास्तु तथास्तु, यानी ठीक है वैसा ही हो वैसा ही हो। ठीक है, समझ में आया बच्चों आपको? गुड, वेरी गुड बेटा, वेरी गुड। अब आप इसे अच्छे से सुनना, ठीक है। और हाँ, अच्छा लगे तो ज़रूर लाइक करो बेटा, शेयर करो और सब्सक्राइब करो। ओके, थैंक यू बेटा, थैंक यू वेरी मच। ओके, बाय।